30 दिन, 40 दिन, 60 दिन, इतने दिन भी आप नहीं संभाल पाए उन प्रवासी मजदूरों को। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों के माथे पर, प्रशासन के माथे पर, जिला प्रशासन के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। कम से कम अब इस बार उसको करें। दूसरी जो बहुत जरूरी चीज है, जो किसान, पशुपालक, उन सब के लिए पूरी तरह से जो कहेंगे कर्ज की योजना है, जो सब कुछ है, वो पहले से भी चलती रही है, लेकिन अब इस वक्त कोई जरूरत है तो उनको मिल सकेगी। ये एक बहुत अच्छी योजना है, लेकिन यहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी भी तरह से किसी समाज सेवी संस्था से हैं, किसानों की हितैषी हैं, तो आप अगर ये कर सकते हैं कि इसको किसी भी तरह से आप मदद करें कि वो सही इस्तेमाल हो सके। एक चीज मैं जरूर कहूंगा जो सबसे जरूरी है, जिसका ऐलान सबसे पहले हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सही मुद्दों पर बात हो नहीं पाती जब तक हेडलाइन बड़ी ना आए ना। जैसे 20 लाख करोड़ नहीं आता तो वो बात होती ही नहीं। जबकि सच बात यह है कि सबसे जरूरतमंद लोगों के हाथ में नकदी, सबसे जरूरतमंद, हाँ ठीक बात है, पत्रकारों ने किया, पत्रकार कई काम कर रहे हैं उन सबकी। देखिए ये लिख रहे हैं चंद्रभूषण जी, मैं सूरत से हूँ, 4 बार लिखने आए पर एक दाना भी नहीं मिल रहा। अब देखिए ये गुजरात की सरकार की, सूरत के प्रशासन की नाकामी है। ये आप मुझे अपना डिटेल लिखिए, आप चंद्रभूषण जी, आप मेरा जो नंबर है उस पर मुझे अपना डिटेल लिखकर भेजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्य सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। और अब जो आज का अनाउंसमेंट है, जो कल अनाउंसमेंट हुआ या उसके पहले जो अनाउंसमेंट था, ये सब मिलकर तभी हो पाएगा जब राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए, जो बहुत अच्छे से ये करे कि अच्छा ठीक है ये योजना है। और मैं कह रहा हूं कि राज्य सरकारें ये क्यों नहीं बताती हैं कि अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ भाई आपने 8 करोड़ की बात की, मेरे राज्य में आप 20 लाख का अनुमान लगा रहे हैं, मेरे राज्य में 50 लाख प्रवासी मजदूर हैं और हम इनके राशन का इंतजाम करना चाह रहे हैं। हमारे पास इतना राशन कम है। क्या कहीं से एक खबर आई क्या? राशन कार्ड किसी के पास उसको राशन नहीं मिला, ये खबर आई क्या? नहीं आई ना। इसका मतलब कि कम से कम वो एक तंत्र बहुत ठीक काम कर रहा है। वो जो तंत्र है जिसको दुरुस्त किया गया, वो तंत्र ठीक काम कर रहा है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है, कहीं लिस्टेड ही नहीं है, किसी भी उस तंत्र में नहीं आते जिससे उनको किसी तरह का फायदा हो, राशन मिल सके, नकदी मिल सके, वो नहीं हो पा रहा। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकारों को सूची बनाकर और वो बताना चाहिए। और जब आप कहते हैं किसान और मजदूर को क्या मिला, तो एक बात आप समझ लीजिए, अगर इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी, अगर लोग खरीदारी शहरों में नहीं करेंगे, अगर जो रॉ मटेरियल है वो गांव से उठकर उद्योगों तक नहीं पहुंचेगा, औद्योगिक क्षेत्रों तक नहीं पहुंचेगा, तो आप किसान को कर्ज दे दीजिए, उसके खाते में 2000 रुपया नकद दे दीजिए, वो नहीं चलेगा। और फिर ये सब नहीं चलेगा तो ये जो मिडिल क्लास, जिसको अमित कुमार लिख रहे हैं कि उसको कुछ नहीं मिला, ये गलतफहमी है। अगर मिडिल क्लास इन सब चीजों को ठीक होने की एक कहीं कड़ी बन गई तो मिडिल क्लास को तो अपने आप बहुत बेहतरी हो जाएगी। और मिडिल क्लास हमेशा जो होता है ना, वो इसी पर चलता है। आप नहीं कर पाएंगे तो कैसे? आप अगर कोई उद्योग नहीं चलेगा तो वो उद्योग कैसे काम करेगा? वो अगर उद्योग ही नहीं काम करेगा तो वहां नौकरी नहीं मिलेगी, वहां नौकरी नहीं मिलेगी तो वो जो नए शहर बचे हैं, शहरों में लोग आए हैं, जो गांव से उठ के चले आए
मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कैसे उदाहरण पेश करें। अब इसमें आप राजनीति समझें, आप कुछ भी समझें, लेकिन जो बेहतर करेगा उसको आपको बताना पड़ेगा। भारत सरकार ऐलान करती है 3,70,000 करोड़ एमएसएमई के लिए रकम देती है। ये ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, 56,000 उद्योगों को 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया जाता है। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राज्य सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो अगर कोई ऐलान भारत सरकार कर रही तो उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए। ये सभी जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको ये जज्बा दिखाना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। और मैं कहता हूं कर्नाटक ने जब धारा के विपरीत तैरते हुए और ये कहा कि नहीं मजदूरों को नहीं जाने देंगे, तो सभी बुद्धिजीवी उनके खिलाफ पीछे पड़ गए। लेकिन सच तो यही है कि सच बात यह है कि सभी राज्य सरकारों को करना ये चाहिए था कि अपने यहां से प्रवासी मजदूरों को जाने से रोक लेते, नहीं रोका, बल्कि दिल्ली और महाराष्ट्र ने तो पुश किया। और अभी जो खबरें आ रही हैं कि गुजरात में भी पुश किया जा रहा है। ये तीन राज्य, अगर जो इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट है जिसको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, अगर वहां ये हो रहा है तो फिर ये शर्मनाक स्थिति। फिर कोई भी कितना भी बड़ा पैकेज आएगा, कुछ भी कोई कर रहा होगा, उससे बहुत फायदा नहीं होगा। ये डायरेक्ट कैश की बात जो बार बार की जाती है, आप भी कह रहे हैं कि मजदूरों की मदद होनी चाहिए, डायरेक्ट कैश दे दिया जाए। जो चिन्हित हैं उनको कैश पहले ही दिया जाए, जो नहीं चिन्हित है उनको कैश आप कैसे दीजिएगा ये मुझे जरा बताइए। अभी मेरी जो बातचीत होती है अलग अलग लोगों से, तो उसमें वो सारे लोग हैं। कल एक सज्जन का फोन आया